खामेनेई की धमकी, अमेरिका का प्रहार, इजराइल का हिजबुल्लाह समेत पूरे लेबनान को खत्म करने का प्लान तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। और आज हम बात करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध, जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं यह युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है। 7 अक्टूबर को इस युद्ध को 1 साल पूरा हो जाएगा। हमास ने जिस तरीके से इजराइल पर रॉकेट दागे और उसके बाद इजराइल ने जो बदला लिया, गाजा में मौत का ऐसा तांडव खेला कि उसकी आग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गई। आज वो युद्ध इतना बड़ा विकराल रूप ले चुका है कि वो जो अस्तित्व की लड़ाई का युद्ध था वो आज धर्म की कांटे पर आकर खड़ा हो गया है। आज हम आपको बताएंगे सबसे पहले खबर में क्या कुछ खास है, साथ में यह भी बताएंगे कि पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है। चलिए पहले बताते हैं आपको खबर में क्या कुछ खास। देखिए पिछले 24 घंटे में मिडिल ईस्ट में क्या कुछ हुआ है, आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। देखिए लगातार आपको बताएं, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के बयान के बाद युद्ध कितना बदल गया है, क्योंकि युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के बयान के बाद युद्ध कितना बदला, आज हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे इजराइल ईरान के सीधे युद्ध का भारत पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ईरान ने इजराइल पर हमला करना शुरू किया तो कच्चे तेल के दाम बढ़ गए। परेशानी भारत समेत कई देशों को हो रही है। इसीलिए आज हम भारत का जिक्र भी आज करेंगे कि इस युद्ध का असर भारत में कितना दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं। तो यह हमने आपको बताया कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट में महायुद्ध चल रहा है और आज हम आपको क्या कुछ खास बताने वाले हैं। इजरायली सेना का दक्षिण लेबनान में हमला लगातार बढ़ता जा रहा है। इजरायली सेना ने मस्जिद पर हमला किया। इजरायली सेना ने बड़ा दावा किया है। ओपनिंग एंकर पर आएंगे, उसके साथ आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में हमला किया है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में हमला किया है। यह बड़ी खबर, इजरायली सेना ने मस्जिद पर हमला किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, इजरायली सेना ने मस्जिद पर हमला किया। इजरायली सेना ने बड़ा दावा किया है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके वहां छिपे हुए थे और मस्जिद का सहारा ले रहे थे। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के आतंकी इस तरीके से जो बता रहे हैं, हिजबुल्लाह के आतंकी लड़ाके मस्जिद के अंदर मौजूद थे। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में मस्जिद पर हमला किया। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में एक अस्पताल के बगल के मस्जिद पर हमला किया है, जिसके बाद देश में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की बढ़ती सूची में इजाफा हो गया है। सगला घंडौर अस्पताल ने कहा कि उसके 9 चिकित्सा और नर्सिंग कर्मचारी भारी हमले में घायल हो गए हैं, जिनमें से ज्यादातर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, क्योंकि उसे खाली कराने के लिए इजरायली चेतावनी मिली थी। इजरायली सेना ने दावा किया कि जब मस्जिद को निशाना बनाया गया तब हिजबुल्लाह के लड़ाके मस्जिद के अंदर मौजूद थे, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया गया। लेबनान के सरकारी राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि दक्षिणी शहर बिट जेबलिन में अस्पताल के परिसर में इजरायली गोलीबारी की गई और अस्पताल पर सीधा हमला किया है और उसे अब खाली करा दिया गया है। तो इजराइल के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसी बीच मिडिल ईस्ट में महायुद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आईडीएफ ने दक्षिण लेबनान में हमला किया है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह कमांड सेंटर पर हमला किया है। कमांड सेंटर को जिस तरीके से आईडीएफ के सैनिक हिजबुल्लाह आतंकवादी कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह आतंकवादियों पर हमला किया है। इजराइल के खिलाफ वो
योजना बना रहे थे, उसी दौरान आईडीएफ ने हमला कर दिया। आईडीएफ ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह कमांड सेंटर पर हमला किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। आईडीएफ ने कहा कि उसने इजराइल के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कमांड सेंटर के भीतर काम कर रहे हिजबुल्लाह आतंकवादियों पर हमला किया। यह केंद्र दक्षिणी लेबनान में सलाह घंडौर अस्पताल से सटे एक मस्जिद के अंदर था। जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग आपको बताई कि हमला हुआ, अब तस्वीरें सामने आ गई और किस तरीके से हमला हुआ वो भी हम आपको बता रहे हैं। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। मिडिल ईस्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल ने बेरूत के हवाई अड्डे पर हमला किया है। बेरूत के हवाई अड्डे पर हमला बेहद अहम। अंतरराष्ट्रीय अड्डा रफीक हरीरी पर हमला किया है। इजराइल ने कुछ दिन पहले भी यही हमला किया था। इजराइल ने बेरूत के हवाई अड्डे पर हमला किया, यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इजराइल ने कुछ दिन पहले भी यही हमला किया था। उसका कारण था हमेश सैफुद्दीन को अब निशाना बनाया। चलिए आपको बताते हैं, बेरूत के हवाई अड्डे के पास लेटेस्ट इजरायली हवाई हमला। बेरूत के दक्षिण उपनगर के में लेटेस्ट इजरायली हमला लेबनान के एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रफीक हरीरी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बहुत नजदीक हुआ है। यह हमला पिछले कुछ घंटों में हुआ है और यह उसी क्षेत्र में था जहां इजराइल ने कुछ दिन पहले हमला किया था और दावा किया था कि उसने हिजबुल्लाह के शीर्ष नेताओं में से एक हामिश सद्दीफी को निशाना बनाया था। फिलहाल हिजबुल्लाह की ओर से अपनी कार्यकारी परिषद के प्रमुख के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। यह हमला बिना किसी चेतावनी के हुआ। यह हमले उस परिसर के आसपास हुआ जहां हिजबुल्लाह अपने समारोह आयोजित करता था। यानी कि इजराइल लगातार हिजबुल्लाह को नेस्तो नाबूद करने पर आमदा है। यह सटीक जगह नहीं है, इसीलिए आसपास के इलाकों से धुआं उठ रहा है। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे, ये एक आवासीय क्षेत्र है और ये भीड़ भाड़ वाला है। यहाँ लगभग 7 लाख लोग रहते हैं। अधिकांश अब वहां से चले गए हैं, लेकिन ऐसे में लगातार संकट के बादल मंडरा रहे हैं और कुछ लोगों ने यहाँ रहने का फैसला किया है क्योंकि उनके पास यहाँ से जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। आपको बता दें कि उनके पास कोई संसाधन नहीं है, या तो वो विस्थापन के चक्र में फंस जाएं या फिर वो अपनी जान दे दें। हिजबुल्लाह के लोगों पर लगातार इजराइल की सेना आईडीएफ का शिकंजा कसता जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इजराइल और ईरान की जंग से मिडिल ईस्ट में तनाव के हालात बने हुए हैं। ईरान के हमले से इजराइल आग बबूला हो चुका है। इसके बाद अब दुनिया की निगाहें इजराइल के अगले कदम पर टिकी हुई है। इजराइल का अगला कदम क्या होगा? बीते दिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने करीब 4 साल बाद पहली बार जुमे की नमाज के बाद भाषण दिया और भाषण के दौरान उसके हाथ में बंदूक लगी हुई थी। वो इस तरीके के भाषण उसी वक्त देते थे जब वो नमाज के बाद भाषण दिया था। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए इजराइल से बदला लेने के लिए सभी इस्लामिक देशों से उनके साथ आने का आह्वान किया था। खामेनेई ने कहा था कि इजराइल पर ईरान के हमले पूरी तरह से जायज हैं। इस बीच जानकारों का कहना है कि भविष्य में इजराइल ईरान के बीच युद्ध मिडिल ईस्ट के अलावा भारत के व्यापारिक संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है। जी चलिए अब आपको आगे बताते हैं। लेबनान में बेरूत एयरपोर्ट पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। शुक्रवार यानी कल रात से लगातार हमले जारी हैं। इसके लिए आईडीएफ ने लोगों को पहले ही घर खाली करने की चेतावनी दी। लेबनान के सीमावर्ती क्षेत्रों में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध जारी है। इजराइल ने लेबनान के 3 अस्पतालों को निशाना बनाया है। इसके बाद लोगों को सही तरह से इलाज मिलने में परेशानी हो रही है। युद्ध के बीच आईडीएफ ने बड़ा दावा किया। क्या दावा किया वो भी आपको बताएंगे। युद्ध के बीच आईडीएफ ने बड़ा दावा किया है। आईडीएफ का कहना है कि दक्षिण लेबनान में 4 दिनों से जारी सैन्य कार्रवाई में हिजबुल्लाह के 20 कमांडर समेत 250 लड़ाकों को ठिकाने लगा दिया जा चुका है। इनमें 5 बटालियन कमांडर,
10 कंपनी कमांडर और 6 प्लाटून कमांडर शामिल हैं। इसके अलावा आईडीएफ ने 2000 से ज्यादा मिलिट्री टारगेट को नष्ट करने की पुष्टि की है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अब तक की कार्रवाई है। चलिए अब आपको बताते हैं विस्तार से कि पिछले 24 घंटे में इस युद्ध में क्या क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ सारी जानकारी आपको बताते हैं। देखिए, ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू हो चुकी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के द्वारा इजराइल पर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। उसके बाद उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई। इसके बाद से इजराइल, लेबनान और हिजबुल्लाह दोनों पर लगातार हमला कर रहा है। चलिए आपको अब ग्राफिक के जरिए बताएंगे कि अब तक क्या हुआ है। देखिए, इजरायली हवाई हमले ने चल रहे संघर्ष में केवल दूसरी बार मध्य बेरूत को निशाना बनाया है, जिसमें लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कम से कम 5 लोगों के मारे जाने और कई घायलों के होने की खबर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले कहा था कि पिछले 24 घंटे में लेबनान में इजराइल की बमबारी में कम से कम 45 लोग मारे गए हैं और 85 घायल हुए हैं। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के सैनिकों के साथ नजदीकी लड़ाई में कम से कम 8 इजरायली सैनिक मारे गए हैं, जबकि लेबनानी समूह ने बुधवार को उत्तरी इजराइल पर 100 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को देश में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है, यानी कि वो अब देश में प्रवेश नहीं करेंगे। उसका कारण क्या है हम आपको आगे बताएंगे। देखिए, इजराइल की सेना ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में हेब्रोन पर कर्फ्यू लगा दिया है और कई युवा फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा कि तेहरान युद्ध नहीं बल्कि शांति और स्थिरता की उम्मीद कर रहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल हमें प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो इजराइल के खिलाफ हालिया मिसाइल हमले के जवाब में ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर इजराइल के हमलों का समर्थन नहीं करते हैं। यानी कि अगर इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाएगा तो अमेरिका इजराइल का साथ नहीं देगा। यह बात साफ तौर पर कह दी है। उन्होंने कहा कि ये हमले जायज नहीं हैं, परमाणु युद्ध नहीं होना चाहिए। साफ तौर पर अमेरिका इजराइल के साथ देने के लिए मना कर दिया है अगर वो परमाणु अटैक करता है तो। ईरान ने हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की हत्या के प्रतिशोध में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिससे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के शब्दों में बढ़ते तनाव के रूप में तेजी से बढ़ रहा है। यानी कि एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि अब तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और ये तनाव उस दिन सबसे ज्यादा बढ़ गया जब हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह को मौत के घाट इजरायली सैनिकों ने उतार दिया। और इसके पीछे या तो आईडीएफ है या फिर इजराइल की खुफिया एजेंसी। चलिए आगे बताते हैं आपको। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो तेहरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित स्थलों पर इजरायली हमले का समर्थन नहीं करेंगे। इस्लामिक गणराज्य द्वारा इजराइल पर मिसाइलों की बौछार किए जाने के बाद पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने ईरान की परमाणु सुविधाओं को नष्ट करने के लिए निर्णायक हमले का आह्वान किया। इस बीच इजराइल दक्षिणी लेबनान में सीमित जमीनी अभियान चला रहा है, जबकि हिजबुल्लाह भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। चलिए अब हम आपको मैप के जरिए बताएंगे कि इजराइल किस कदर जो है घिर चुका है। ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला बोल दिया है। ईरान की यह सैन्य कार्रवाई यूं ही नहीं है। इससे पहले तेहरान दशकों से इजराइल और पश्चिमी देशों के खिलाफ पश्चिम एशिया में एक चरमपंथी नेटवर्क तैयार कर रहा था। ईरान इस नेटवर्क को प्रतिरोध की धुरी कहता है, जो इजराइल के चारों तरफ फैला हुआ है। हिजबुल्लाह, हूती, हमास ईरान ने खड़े कर दिए हैं और एक बड़ा चरमपंथी नेटवर्क खड़ा हो गया है। तो क्या इजराइल के चारों तरफ चरमपंथी खड़े हो गए हैं, इजराइल घिर गया है? चलिए अब आपको हम मैप के जरिए दिखाते हैं कि आखिर कैसे गिरा है। देखिए ये हम आपको मैप दिखा रहे हैं। यहां पर देखिए इजराइल जो है वो इजराइल यहां पर है जो आपको दिखा रहे हैं लेबनान के नीचे। उसके बराबर में लेबनान, जहां
संगठन हिजबुल्लाह, उसके ऊपर इस्लामिक रेजिडेंस और नीचे हमास। गजा पट्टी में जिस तरीके से इजरायली सैनिकों ने ताबड़तोड़ हमले किए, तो यहां की जो आग थी वो पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गई है। और यहां तक कि देखिए यमन आपको दिखा रहे हैं, यमन नीचे से लगातार हमले कर रहा है इजराइल के ऊपर। ये देखिए मैप के जरिए हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इराक, सीरिया, ईरान, चारों तरफ से घिरा हुआ है इजराइल। हिजबुल्लाह, हूती, हमास से घिरा है इजराइल। यानी कि जो इसके विद्रोही हैं उन्होंने चारों तरफ से इजराइल को घेरने का पूरा प्लान बना लिया है। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं। तो ये वो, अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे कि इजराइल का मिडिल ईस्ट के लिए प्लान क्या है। आखिर घिर गया है तो प्लान क्या बनाया, ग्राफिक पर आते हैं। इजराइल चारों तरफ से घिर जरूर गया है, लेकिन इजराइल ने सबको खत्म करने का प्लान बना लिया है। ग्राफिक पर आएंगे, आपको दिखाएंगे। देखिए ईरान के साथ उसका क्या प्लान है। ईरान के साथ वो कभी भी बड़े युद्ध को अंजाम दे सकता है। गजा में हमास का खात्मा करने का प्लान उसने बना रखा है लगातार। देखिए उसके बाद सीरिया में विद्रोही गुटों पर लगातार बमबारी इजराइल कर रहा है। अगर यमन की बात करें तो वह हूती विद्रोहियों पर हमले लगातार हो रहे हैं। अमेरिका की सेना वहां पर लगी हुई है और वो लगातार यमन में हूती विद्रोहियों पर हमले किए जा रहे हैं। अभी हमने पहले आपको मैप के जरिए दिखाया, अब उस मैप के बाद हम आपको बता रहे हैं कि किसको खत्म करने का इजराइल ने क्या प्लान बनाया है। लीबिया पर हिजबुल्लाह समर्थकों पर एक के बाद एक लगातार अटैक हो रहे हैं। चलिए वापस एक बार मैप पर आते हैं, फिर वो आपको दिखाएंगे। देखिए अभी हमने आपको बताया कि किस तरीके से किसको खत्म करने का प्लान। देखिए यमन है, हूती विद्रोहियों को खत्म करने का प्लान बना लिया, लगातार हूती विद्रोहियों पर हमले हो रहे हैं। हमास को खत्म करने के लिए लगातार बमबारी हो रही है। यानी कि इजराइल फंस जरूर गया है, लेकिन उसने इन सब से निपटने का पूरा प्लान तैयार कर दिया है। पूरा प्लान हमने आपको बताया। एक बार मैप में आप देखिए, इस्लामिक रेजिडेंस से पूरा ईरान, इराक, सीरिया, यमन में हूती विद्रोही बैठे हैं, गजा पट्टी में हमास बैठा है, हिजबुल्लाह, लेबनान में हिजबुल्लाह बैठा है और रेजिडेंस। तो इन सबको खत्म करने का प्लान बनाया। आगे प्लान पर आते हैं, अब आपको प्लान बताते हैं। एक बार फिर से प्लान पर आएंगे और वो प्लान आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ईरान में युद्ध, गाजा में हमास का खात्मा, सीरिया में विद्रोही गुटों पर बमबारी और यमन में हूती विद्रोहियों पर हमले और लीबिया में हिजबुल्लाह समर्थकों पर अटैक। तो यानी लगातार ये देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जो इजराइल है उसने ये पूरा प्लान बनाया। अगर हम यहां बात करें गजा की, सबसे पहले गजा का जिक्र कर लेते हैं। गजा में हमास का खात्मा लगभग हो चुका है, तो गजा अब शांत है। वहां पर एक ही बात कही जा रही है कि गजा में जो इजरायली बंधक बनाए हुए हैं उनको छोड़ देंगे तो शायद वो हिजबुल्लाह पर हमला करने बंद कर दे। लेकिन अब हिजबुल्लाह पर लगातार हमले हो रहे हैं, लीबिया में लगातार हमले हो रहे हैं, ईरान के साथ युद्ध छिड़ चुका है और ये युद्ध कभी भी भयावह रूप ले सकता है। इसलिए ये पूरा मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का प्लान इजराइल ने तैयार कर लिया है, जो हम आपको ग्राफिक के जरिए दिखा रहे हैं। तो ये है वो प्लान जिसके जरिए इजराइल जो है वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन खामेनेई की जिस तरीके से युद्ध की ललकार सामने आई, उसके बाद इस रण क्षेत्र को धर्म के पैमाने पर ले जाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कई देशों ने खामेनेई की बात को गंभीरता से लिया, उसके साथ खड़े हो गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है और अमेरिका किसी भी कीमत पर इजराइल को झुकने नहीं देगा। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या ये युद्ध अब और खतरनाक मोड़ लेगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर भारत किस ओर खड़ा होगा, भारत की कूटनीति क्या कहती है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ मिडिल ईस्ट में महायुद्ध में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।